हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूपी टीईटी फॉर्म करेक्शन के लिए फाइनली पोर्टल ओपन हो गया है। जी हाँ, अगर आपको अपने फॉर्म में कोई भी चेंजेस करना है, कुछ फॉर्म को एडिट करना है, तो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। विंडो लाइव हो चुकी है। करेक्शन का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी अपने फॉर्म में करेक्शन कर लें। कोई भी फीस नहीं है करेक्शन की। जी हाँ, 0 फीस है। आपके फॉर्म में जितनी मिस्टेक्स हुई है उसमें से लगभग 90% मिस्टेक्स सही हो रही है। कौन कौन सी चीज़ें सही हो रही है, कैसे आपको सही करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोगों को करेक्शन करने के लिए पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना है, उसके बाद ही करेक्शन करना है। करेक्शन जब करने जाएँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वेबसाइट का लिंक। आप लोग लिंक पर क्लिक करना, सीधे पेज पर पहुँचना। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में आप लोग कैंडिडेट लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर ओटीआर आईडी में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर डालें, पासवर्ड यहाँ पर डालें। इन नंबर्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल करें आंसर में। इसके बाद लॉगिन एंड रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके लॉगिन करें। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन होगा। अब सबसे पहला स्टेप आपके सामने खुलेगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला। जितने स्टेप्स यहाँ पर दिख रहे हैं सब में करेक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में क्या डिटेल्स में करेक्शन हो रहा है, एक तो आपके लाइव फोटो में करेक्शन हो रहा है। लाइव फोटो किसी का गलत हो गया हो, अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं तो चेंज कर लें, वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो यहाँ पर अपलोड करें। ठीक है, नीचे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अगर इनमें गलती है तो करेक्शन हो रहा है, करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन कैसे करना है, मान लीजिए आपके फादर का नेम गलत हो गया तो आप फादर नेम वाले ऑप्शन में जाएंगे। जो भी मिस्टेक हुई है इसको यहाँ से एडिट करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे और जहाँ और कहीं भी अगर मिस्टेक हुई है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क में, जेंडर, कहीं भी कोई और मिस्टेक हुई है तो आप इसको करेक्ट करिए। लाइव फोटो गलत हुआ है तो यूज़ दिस डिवाइस या फिर यूज़ मोबाइल फ़ोन कैमरा, इस पर किसी पर भी क्लिक करें। इसके बाद में कैमरा खुलेगा। यहाँ पर आपको शो होगा कैप्चर फ़ोटो। जब फ्रेम में सही से फ़ोटो आ जाए, एक वाइट बैकग्राउंड, लाइटिंग ठीक ठाक, तो फिर आप कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक कर देना और इसके बाद में अपलोड एंड सेव पर क्लिक कर देना। आपका ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं कैप्चर करना हो रीटेक कर दें। इसके बाद में कैंसिल पर जाएं, बैक हो जाएंगे। इसके बाद में अगर करेक्शन करना हो, करेक्शन नहीं करना हो, हर कंडीशन में अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। अगला स्टेप रहेगा पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पर आधार लिंक, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, बर्थ ऑफ प्लेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, सब में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें हैं कैटेगरी डिटेल्स, इसमें करेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल में करेक्शन नहीं हो रहा है। अगर किसी के कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल में गलती हो गई है तो एग्ज़ाम के टाइम पर, जब आपका एग्ज़ाम हो तो एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना इससे रिलेटेड, और इन डॉक्यूमेंट को यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट को साथ में ले जाना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एफिडेविट किसी भी एडवोकेट से बनवा कर इसके रिगार्डिंग ले जाना। ठीक है, अगर किसी की गलती हुई हो तो। नीचे आएंगे स्पेशल रिजर्वेशन, सीकिंग एज रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, इन सब में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करना हो तो करेक्शन करिए, अदरवाइज अपडेट एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करिए। अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। एड्रेस डिटेल्स, किसी को चेंजेस करना हो चेंजेस कर लें। अपना एड्रेस लाइन 2, 1 जहाँ पर भी जो भी मिस्टेक हुई है आप उसको चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन ओपन है। ठीक है, लगभग 95% चीज़ें करेक्ट हो रही हैं। करेक्शन नहीं करना हो तो सेव एंड नेक्स्ट, करेक्शन करना हो या फिर नहीं करना हो, आपको सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अगले स्टेप पर पहुंच जाना है। अगला स्टेप कौन सा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का। यहाँ पर भी काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं तो यहाँ पर अगर मिस्टेक हुई है तो सही कर लें। किसी के अगर वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर पर पहले यस हो गया था तो यहाँ से नो कर लीजिए। यस नो का ऑप्शन आ रहा है, अगर यस करेंगे तो HRMS कोड वगैरह यहाँ पर डालना होगा, वरना नो कर दें। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है, अगर आपने 2017 से पहले 18 माह का DLED कोर्स किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अगर मतलब हो गया था गलत तो आप सही कर सकते हैं। अब नीचे 10, 12 ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, अगर किसी भी डिटेल्स में मिस्टेक हुई है तो क्या करेंगे, ये है डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपके मिस्टेक हुई है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से आप ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर अगर पास थे आप लोग तो डिलीट करने के बाद में दोबारा से आपको डिटेल भरनी है। जो गलती हुई है उसको छोड़ दें, आप दोबारा से आपको डिटेल भरनी होगी डिलीट करने के बाद में। तो अगर पास थे तो अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम डाल दें। अगर DLED किया है तो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश ही डाल देना बोर्ड के नाम। बाकी BEd किया हो तो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम, सभी सब्जेक्ट के नाम,
टीचिंग सब्जेक्ट और बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। डीएलएड है तो डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर में मिस्टेक हो गई थी, चेंजेस करना है तो एनए डाल सकते हैं। अगर गलत डल गया था तो एनए या फिर एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, दोनों सही है। नीचे टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 डाल दीजिए। अगर गलती हो गई थी तो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके सेव कर देना। परस्यूइंग में हो तो परस्यूइंग पर टिक करना, अपना ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी नाम, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर और बाकी चीज़ें ये सारी ऑप्शनल है, इनको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपना यहाँ पर फिल करिए। अगर ग्रेजुएशन डिटेल में मिस्टेक हुई है तो अपना ऑप्शन लें। इसके बाद में यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पर फिल करिए। ठीक है, इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इस ऑप्शन को सेव कर दें। तो करेक्शन यहाँ पर स्टेप में अगर करना हो तो करेक्शन आप लोग कर लें। इसके बाद में सब डिटेल को चेक करने के बाद में प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है ट्विन डिटेल्स। अगर यहाँ पर मिस्टेक हुई हो तो यहाँ पर चेंजेस करें, वरना अपडेट एंड सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब डॉक्यूमेंट पहले चेक कर लें, अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर लें, आप लोगों को यहाँ पर शो होगा व्यू फाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पर उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो फिर पहले सही डॉक्यूमेंट का साइज़ वगैरह करके आप लोग सेव कर लें। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल पर जाएंगे, अपना सही वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अगर किसी के डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हों तो वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस फाइल पर क्लिक करना, नया वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना और यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक कर लें। व्यू फाइल पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ठीक, सभी डॉक्यूमेंट सही है। नीचे आने के बाद में आप लोग प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा, तो अच्छे से पूरा फॉर्म आप लोग रिव्यू कर लीजिए। इसके बाद आएगा अगला स्टेप एग्ज़ाम प्रेफरेंसेस का। अगर किसी के फॉर्म में यहाँ पर मिस्टेक हुई हो, देखिए आप पूरी वीडियो को देखते रहिए, जहाँ आपकी मिस्टेक हुई है आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ करेक्शन करना हो वहाँ कर सकते हैं। पूरी वीडियो में सबके बारे में बताया। ठीक है, अगला स्टेप एग्ज़ाम प्रेफरेंसेस का। अब पेपर चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, आगे ग्रुप गलत हो गया हो तो इसको चेंज कर सकते हैं। आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, यहाँ पर यस हो गया था तो यहाँ पर नो कर सकते हैं, नो था तो यस कर सकते हैं। ठीक, नीचे अब क्वालिफ़िकेशन, आप लोग अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी गलत हो गई है तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और पेपर के अनुसार ही अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएड किया है तो नीचे वाले ऑप्शन में से आप लोग यहाँ पर बीएड का ऑप्शन देखेंगे, आपने कौन से ऑप्शन से अपना बीएड किया है। अगर 50% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में तो अपना ये वाला ऑप्शन लें। इसके बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालें। देखिए ये आप दोबारा से एक तरीके से फॉर्म भर रहे हैं तो दोबारा तरीके से आपको अपनी डिटेल भरनी होगी। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम डालें। अगर आपने बीएड किया है तो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम डालें। क्वालिफ़िकेशन स्टेटस में पास है या परस्यूइंग में अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परस्यूइंग वाले कैसे फिल करेंगे, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर डाल दें। गलत हो गई हो तो सही कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन यानी फाइनल सेमेस्टर जो आप करेंगे उसके रिजल्ट की डिक्लेयर्ड हो सकती है। ठीक है, डिक्लेयर डेट हो सकती है। अब अगर पहले आप लोग यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करें, अगर फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर लें, ईयर में अगर फर्स्ट ईयर है तो 2027 यहाँ पर लें ईयर में, क्योंकि अगले साल को आप कंप्लीट कर लेंगे। और मंथ और डेट कौन सी लेंगे, अगर आप एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में अगर आ गए हैं तो फर्स्ट ईयर में अगर आ गए हैं तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में उसका रिजल्ट कब आएगा वो डेट यहाँ पर डालनी है। जैसे मान लीजिए अगले साल को सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपके ख़त्म हुए जून के लास्ट में, तो जुलाई अगस्त स्किप करें, 2 महीने के बाद की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 2 सवा 2 महीने के बाद की डेट। ठीक है, तो अगर किसी की डेट गलत हो गई हो तो लगभग 2 सवा 2 महीने के बाद की डेट डाल देना। ठीक है, 2 सवा 2 महीने के बाद में लगभग रिजल्ट आता है एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में। ठीक है, अगर सेकेंड ईयर तो अपना सेकेंड ईयर देना, यहाँ पर 2027 डालना और फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की रिजल्ट डिक्लेयर डेट यहाँ पर डालना। अब अगर सेकेंड ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी फिल करने होंगे। फर्स्ट ईयर का मतलब है कि अगर चौथे सेमेस्टर में है तो तीसरे सेमेस्टर के मार्क्स भरने हैं, अगर तीसरे सेमेस्टर में है तो दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स भरने हैं, और दूसरे में हो तो पहले सेमेस्टर की, दूसरे में हो तो फिर आपको मार्क्स भरने की जरूरत नहीं, केवल चौथे और तीसरे सेमेस्टर के लिए, क्योंकि जो सेकेंड ईयर में आ गए केवल उनको ही मार्क्स भरने होंगे। मार्क्स अगर CGPA हो तो मार्क्स में अगर CGPA में दे रखे हो मार्क्स तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज से मार्क्स निकाल कर मार्क्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट अपलोड करनी है अनिवार्य योग्यता के रूप में। अगर आप पास हैं, अगर आप परसुइंग में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अपनी योग्यता की मार्कशीट आप तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐसे छात्र जिनके किसी भी ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर लगा सकते हैं, ठीक है, बीएड या डीएलएड का। और अगर आपके एग्ज़ाम हो गए हैं तो पहली बात तो यहाँ पर सेकेंड ईयर लेंगे अदर देन फर्स्ट ईयर का। अगर 1 या 2 सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर अगर आपके एग्ज़ाम हो गए तो पिछले सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर लगा सकते हैं, अनिवार्य योग्यता की मार्कशीट, यानी पिछले किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट, ऑनलाइन वाला रिजल्ट भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आपने पास कर लिया है तो अपना यहाँ पर पास वाला ऑप्शन लें, डेट ऑफ कंप्लीशन डालें, डेट ऑफ मार्कशीट, ये डेट आपको मार्कशीट पर देखने के लिए मिल जाएगी। मार्क्स ऑब्टेन फिल करें, टोटल मार्क्स फिल करें, सीजीपी में हो तो परसेंटेज निकाल कर फिल करें और यहाँ पर मार्कशीट फिल करें। अगर आपको मार्कशीट नहीं मिली है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है तो किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट लगा देना, किसी भी चौथे सेमेस्टर की या तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड जरूर कर देना, ठीक है, जो कि आपकी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, उसकी मार्कशीट किसी भी सेमेस्टर की अपलोड जरूर कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आपका मार्कशीट मिल गई हो पास होने के बाद में, अगर आपने ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन पास कर लिया तो मार्कशीट मिल गई हो, या फिर आपको प्रोविजनल डिग्री मिल गई हो, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट कॉलेज से आप लाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल पाए तो किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देना, बीएड या डीएलएड की। और बात करें डीएलएड की तो अपना डीएलएड वाला ऑप्शन लेना, 1 to 5 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने बोर्ड का नाम डालना और यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन देना, पासिंग या पास तो पास का ऑप्शन लेना, डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर डालना और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रूप में मार्कशीट यहाँ पर लगाना है। अगर परसुइंग में हो तो परसुइंग का ऑप्शन ले, डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर डालें, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन कब होगा, अगर फर्स्ट ईयर में है तो अगले साल 27 में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और डे और मंथ कौन सा होगा तो चौथे सेमेस्टर या दूसरे ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे, आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, लगभग 2 महीने के बाद में, एग्ज़ाम खत्म होने के 2 महीने के 2 सवा 2 महीने के बाद की कोई भी डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मार्कशीट में या तो अपनी मार्कशीट अपलोड करें या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करें, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से बन जाता है। या फिर अगर मार्कशीट कुछ आपको नहीं मिले, किसी भी सेमेस्टर के यहाँ पर रिजल्ट लगा सकते हैं या अपना अलॉटमेंट लेटर भी अपलोड कर सकते हैं, जो ठीक है, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दें। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में सेकंड लैंग्वेज चेंज करना हो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आपको शो होगा और नीचे आपको शो होगा वेरीफाई OTP एंड लॉक प्रोफाइल टू डाउनलोड। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल का ऑप्शन लेकर आप लोग वेरीफाई करेंगे और OTP वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों का फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, फिर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी भी करेक्शन कर सकते हैं, यानी इस स्टेप तक आप लोग अभी भी अपने फॉर्म को चेंजेस कर सकते हैं। तो पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से अगर यहाँ पर आप लोग आ गए हैं तो करेक्शन कैसे करना है, आप लोग थोड़ा ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एडिट का, इस पर क्लिक करेंगे, मतलब किसी भी ऑप्शन पर किसी भी जिस ऑप्शन में आपको करेक्शन करना हो उस ऑप्शन के एडिट पर क्लिक करके आप लोग कहीं भी करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन नहीं करना हो तो वेरीफाई OTP एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना, इसके बाद में ये सेव हो जाएगा, कोई फीस पे नहीं करनी है, फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा फाइनल सबमिशन प्लीज़ कन्फर्म करने के लिए प्रोसीड टू OTP पर आप लोग क्लिक करेंगे। आप लोग को यहाँ पर शो होगा मोबाइल या ईमेल, दोनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे, जिस पर क्लिक करेंगे उसी पर एक OTP जाएगा। आप लोग वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई एंड लॉक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको शो होगा प्रोफाइल लॉक्ड, कंटिन्यू पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप लोग अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फॉर्म में करेक्शन कर लें। अभी टाइम काफ़ी है, 8 मई तक का आपके पास टाइम है, जल्दी ना करें। अगर कोई मिस्टेक हो रही है अभी भी तो आप थोड़ा वेट कर लें, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको थोड़ा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई जल्दी नहीं है, 8 तारीख तक आप वेट कर लें, एकदम सेव ना करें, ठीक है। अभी एडिट का ऑप्शन आप लोग छोड़ें, कोई गलती है तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।